दोस्तों यहाँ पर ले आए हैं प्रेत आत्माओं से छुटकारा का पार्ट सेकंड। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर आए थे हम। पुजारी आराधना करने लगा था। शाम 7:30 बजे वह मंच से नीचे उतरा। यहीं तक के पार्ट 1 में बताया गया था। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। एक व्यक्ति मृदंग बजाने लगा और वह पुजारी डाली में चावल तथा एक बड़े तांबे के बर्तन में जल लेकर लोगों का इलाज करने लगा। इसके बाद उसने मुझे बुलाया और मेरे द्वारा पहले ही कहीं बातों को दोहराकर मुझे भी चावल जल देकर मुक्ति का आश्वासन भी दिया, परंतु मुझे संतोष नहीं हुआ। इस पर मेरे द्वारा पूछने पर उसने 14 दिनों बाद आने को कहा और दूसरे लोगों के इलाज में व्यस्त हो गए। तरह तरह के लोग और तरह तरह की समस्या। कोई बीमार था, किसी के घर चोरी हुई थी, किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, किसी का व्यापार मंद था तो किसी का पत्नी से विग्रह। पुजारी सभी को चावल और जल देता और सभी को कठिनाइयों से मुक्ति का आश्वासन भी। इतने में भोर हो गई और साथ ही इस सिलसिले की समाप्ति भी। इसके बाद वहीं आए कुछ लोगों के साथ मैं तेधड़ा स्टेशन आ गया। उनमें से कुछ गंगा स्नान करने में सिमरिया जा रहे थे। मैं भी गंगा स्नान के उद्देश्य से पत्नी के साथ ही सिमरिया गंगा तट पर पहुंच गया। वहीं किसी अज्ञात प्रेरणावश हम दोनों पति पत्नी ने देवघर बाबा धाम जाने का निर्णय लिया और पैदल ही पुल पार कर गंगा जल के साथ हथीदह स्टेशन आया। वहीं चूड़ा आम खाकर देवघर की गाड़ी जो शाम 5 बजे आने वाली थी की प्रतीक्षा करने लगा। 9 बजे रात में गाड़ी आई। बड़ी भीड़ थी। किसी तरह सामने के डिब्बे में घुसा, पर यह आरक्षित डिब्बा था। टीटी बिगड़ने लगा तो अगले स्टेशन पर उतर जाने की बात कहकर उसे शांत किया। इसी बीच किसी ने गाड़ी की जंजीर खींच दी और गाड़ी रुक गई। टीटी पुनः डिब्बे से उतरने की जिद करने लगा और मैं पत्नी के साथ ही उस सुनसान जगह में उतर पड़ा। इसी अफरा तफरी में गंगा जल न जाने कहाँ छूट गया। बिना प्लेटफॉर्म की गाड़ी में चढ़ने में दिक्कत होने लगी। उस पर भारी भीड़। मैं एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में चढ़ने की बेकार कोशिश करता रहा। इतने में एक डिब्बे के नज़दीक जाने पर एक लड़की ने मेरी पत्नी को पुकारा और हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। उसने भ्रमवश उसे अपनी परिचिता समझ लिया था। अस्तु हम किसी तरह गाड़ी में पुनः चढ़ गए। वैद्यनाथ धाम पहुंचकर रात प्लेटफॉर्म पर ही बिताई। सुबह होने पर अब कहाँ जाऊं यही सोच रहा था कि याद मेरे ही गांव का रामचंद्र चौपड़ी यही प्राइवेट बिजली मिस्त्री का काम करता है। रिक्शा कर मैं चौधरी के यहाँ पहुँचा। वही नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद मंदिर परिसर पहुँचा। गंगा जल तो रास्ते में ही छूट गया था, अतः फूल खरीदा और मंदिर परिसर में ही अवस्थित चंद्रकूप से जल दिया। तत्पश्चात पत्नी सहित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक भी किया। वापस चौधरी के यहाँ आकर भोजन हुआ और उसके बाद अपनी मुसीबत का हाल उनसे कहने लगा। उन्होंने एक तांत्रिक का पता बताया जो 400 रुपये लेकर इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता था। उस समय मेरी तनख्वाह मात्र 124 रुपये ही थी, अतः 4 महीने का वेतन मुझे अत्यधिक लगा, अतः उस विचार को छोड़ दिया। रामचंद्र चौधरी के पास किराए के मकान में एक कोठी और एक बरामदा था। वे संपत्ति का कोठी में रहते थे, अतः उन्होंने अपना बरामदा
हमारे रहने के लिए दे दिया। शाम को फिर मंदिर जाकर संध्या श्रृंगार का अवलोकन किया, वापस आकर खाना खाया और सो गया। सुबह पत्नी ने रात देखे गए सपने की बात कही। सपने में एक गौरवर्ण सुंदर साधु ने दर्शन दिया और कहा कि तुम एक जंजाल में पड़ी हो। अगर शिवरात्रि के दिन बाबा वासुकी कथा नाथ को चढ़ाए गए मोरी मतलब सिर के श्रृंगार की टोपी का कोई भी हिस्सा यंत्र में मंडवा कर पहन लो तो संकट से छुटकारा मिल जाएगा। यद्यपि उसका मिलना दुष्कर है, परंतु चेष्टा करने से प्राप्त हो जाएगा। मैंने भी पत्नी को बताया कि आज मेरे मन में भी वासुकीनाथ जाने का ख्याल आ रहा था, चलो वहीं चले। इसी विचार से हम शिवगंगा गए और वहीं से बस पकड़कर वासुकीनाथ पहुँचे। वहाँ स्नान कर कूप से जल लेकर वासुकीनाथ का जलाभिषेक किया। वहाँ दक्षिणा के लिए एक संग लगे पंडे को 4 आने दक्षिणा देकर वांछित मौरी का कोई भाग देने का आग्रह किया। वह मंदिर परिसर में चला गया। थोड़ी देर बाद लाल कपड़े का एक टुकड़ा लेकर लौटा, जो शिव पार्वती के गठबंधन में प्रयुक्त कपड़े का हिस्सा था। मैंने पुनः उसे शिवरात्रि के दिन चढ़ाए गए मौरी के अंश की बात कही। उसने कहा वह तो नहीं मिला। मैंने पुनः उसे 8 आने पैसे देने का प्रस्ताव दिया, जिस पर वह पुनः चेष्टा की करने लगा चला गया। कुछ समय बीतने पर वह लौटा। उसके हाथ में लाल रंग का अखबार का टुकड़ा था, जिससे उसने मौरी का हिस्सा बताकर हमें दे दिया। मैंने उसे पैसे दिए, एक शिव चालीसा खरीदकर उसमें टुकड़े को रखा और वैद्यनाथ धाम के लिए वापस हो लिया। लौटकर चौधरी जी को सारी बातें बताई और पुनः संध्या श्रृंगार का दर्शन किया। वापस आकर रात्रि भोजन के पश्चात सो गया। सुबह निवृत्त होकर पलंग पर बैठा था। मेरी पत्नी चौधरी जी की पत्नी के साथ बिजली के चूल्हे पर भोजन बनाने के क्रम में पानी उबाल रही थी। चौधरी जी चाय पीने बाहर किसी दुकान पर गए हुए थे। मैं पलंग पर लेटकर गौरैयों का आना जाना और कलरव देख रहा था। इसी क्रम में एक मिट्टी का टुकड़ा नीचे गिरा। इतने में ही एक ईंट का टुकड़ा चौधरी जी की पत्नी के समीप गिरा, जिसे देखकर चौधरी जी की पत्नी भयभीत तथा मेरी पत्नी मूर्छित हो गई। इतने में ही चौधरी जी भी वापस आ गए। सारी बातें सुनकर बोले, यह मकान तांत्रिक द्वारा बांधा हुआ है, यहाँ प्रेत उपद्रव नहीं हो सकता। मोहल्ले के किसी शरारती बच्चे ने ही ऐसी हरकत की होगी। इतने में ही 2 और ईंट उनके सामने ही गिरी। वह भी विचलित हो गए और मुझसे पैसा लेकर जल्दी यंत्र बनवाने हेतु चले गए। थोड़ी देर बाद तांबे का यंत्र लेकर लौटे और बोले, इसकी कीमत 2 आने से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु दुकानदार ने 10 आने ले लिए। मैंने कहा, समय पर मिल गया यही बहुत है। उनसे यंत्र लेकर उसे खोलकर वासुकीनाथ से लाए गए कागज एवं वैद्यनाथ धाम का श्रृंगार चंदन डालकर यंत्र को बंद किया। पत्नी अब तक बेहोश ही पड़ी थी। चौधरी जी के कहने पर एक धागे में यंत्र को पिरोकर पत्नी की गर्दन में पहना दिया। यंत्र पहनते ही पत्नी होश में आ गई और बोली, वही प्रेत छाया यहाँ खड़ी थी। यंत्र पहनते ही भाग खड़ी हुई। वह स्वस्थ हो चुकी थी। उन्होंने इसके लिए मोरी को श्रेय दिया, जबकि चौधरी जी का कहना था कि यह धाम चंदन का प्रभाव है। जो भी हो, 3-4 दिन वहीं रुका रहा और उसके बाद अपने गांव वापस आ गया। उस प्रवास के अंतिम दिन पत्नी को स्वप्न में बाबा के दर्शन हुए और उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा, अब तो जा, तुझे यंत्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सचमुच
उस दिन के बाद किसी तरह का उपद्रव नहीं हुआ और मैं भय चिंता से मुक्त हो गया। तो यह कहानी यहीं समाप्त हुई। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री राम।